हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 5.2 का। इससे पहले हमने जिस मेथड का यूज किया था, अब की बार हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। पिछले वीडियोस में जैसा मेथड करा डिफरेंट करते हैं। देखो, अब इस टाइप के मेथड के लिए हम यू मान लेते, वी मान लेते, ये भी एक तरीका था, डब्ल्यू मान लेते, ये सब होता है। मैंने पिछले वीडियोज में करके दिखाया, इसलिए इस वीडियोज में थोड़ा डिफरेंट करते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जितना भी वैल्यू है लिख डालो। डी बाई डी एक्स, y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। y का वैल्यू कितना है? 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट लिया था, हम भी ब्रैकेट ले लेते हैं। लेने की जरूरत नहीं थी वैसे, जैसा ये कह रहे हैं हम ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया। आप देखो, सेकेंड स्टेप क्या लिखें? कोई भी चीज़ फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स। अगर किसी चीज़ का कांस्टेंट वैल्यू होता, सपोज हमारा ए एक्स लेते थे, तो ए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसका डी बाई डी एक्स कैसा होता था? ए बाहर हो जाता था, और फिर स्टेप क्या आता था हमारा? डी एक्स बाई डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता? 1, इसीलिए ए होता था। सिमिलरली अगर डी बाई डी एक्स आपको बोला 2x का करने के लिए, तो क्या करोगे? पहले तो 2 बाहर चला गया, क्योंकि कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स किसका है? एक्स का है। तो ये 2 हो, और ये एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है, तो इसलिए 2 होता है। तो सिंपली ऐसे ही ये जो वैल्यू है, वेरिएबल किस में है? इसमें है। 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं। सिंपल तरीका। ठीक है, एक एक करके राइट साइड में मैं तरीका बताता चलूंगा, और फिर मैं लेफ्ट साइड में इस वैल्यूज को लिखते चलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना पड़ेगा हमारा? डी बाई डी एक्स, रेस्ट फंक्शंस कितना बचा? रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, ये बचा हमारा दिस फंक्शंस। अब इस फंक्शंस को अगर मैं डायरेक्ट लिख लूं पावर हाफ, तो कोई हर्ज है क्या? कोई हर्ज नहीं है। चलो एक नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने लिखा 2 डी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू लिखा मैंने कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका पूरा पावर ले लिया हमने हाफ। यही तो होता है स्क्वायर रूट का। अगर कोई भी स्क्वायर रूट मान लो 2 लिखते हैं, तो 2 लिखते क्या हम लिखें? 2 पर पावर हाफ। ये तरीका होता है। अगर हमें स्क्वायर रूट 3 लिखना है, तो 3 पर पावर कितना होता है? हाफ। ये जितना यहाँ पावर होता है और ये होता है, उसको हम वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मान लो सपोज हमारा 3 स्क्वायर, और ये लिखना है 3 पर पावर क्यूब है, तो ये स्क्वायर रूट है, तो कितना लिखते हैं? 3 पर पावर 3/2। ये तरीका होता है लिखने का। खैर, अलजेब्रा सबको मालूम होगा, यहाँ अलजेब्रा नहीं सिखाना है मुझे अभी। अलजेब्रा नहीं सिखाना है यहाँ, मुझे सिखाना है कैलकुलस। ओके, तो ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 तो एज इट इज रहेगा। अब डी बाई डी एक्स इसका निकालेंगे। ये कितना है? 1/2 का। तो कोई भी डी बाई डी एक्स हमारा एक्स टू द पावर एन का निकालते हैं, तो कितना आता है? एन एक्स n-1, ये होता है। अब ये वैल्यू हमारा एन समझ लो, ये कॉट एक्स स्क्वायर एक्स है, और ये वैल्यू एन है, तो कितना लिखेंगे? एन हाफ। फिर ये बात लिखना पड़ेगा हमें, कितना? कॉट एक्स स्क्वायर, लिख लिया। और इसके पावर कितना लिखना पड़ेगा? 1/2 - 1। दिस इज आर नेक्स्ट स्टेप। ऐसे एग्जैक्टली यूबीडब्ल्यू से बेस्ट है कि वो थोड़ा सा डल मेथड लगता है। ये वाला मेथड डायरेक्ट यूज करते जाओ, एक एक करके करते जाओ, और एक एक स्टेप बढ़ते जाओ। अब देखो, अब यहाँ तक मामला आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसका नेक्स्ट वेरिएबल डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो अब डी बाई डी एक्स कैसे बढ़ाऊं, किसको बढ़ाऊं? अब कॉट के बाद कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर। नहीं, कॉट ये स्क्वायर रूट में था, इसका मतलब स्क्वायर रूट के बाद एक फंक्शन है अंदर, कौन सा? कॉट। ये तो पूरी फंक्शंस हो गया ना, तो अब की बार एक्स टू एन को हटाना पड़ेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शंस हो गया कॉट एक्स स्क्वायर। दिस इज आर नेक्स्ट फंक्शंस। यस, बहुत ही ध्यान से करना है। तो अब करते हैं आगे का काम। ये है ना, ये पूरे हाफ तो ये हो गया। अब की बार क्या करना है? पावर हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक तो स्क्वायर रूट के क्या, तब फिर ये करेंगे, तब ये करेंगे। खैर एनीवे, ये बात समझ में आ गया हम लोगों को। तो अब ये वाला लिखेंगे हम लोग, कितना? कॉट एक्स स्क्वायर, और ये टू द पावर हाफ -1 कितना होता है? -हाफ। ये वैल्यू हमें यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशंस, लिख लिया। ऐसे क्रॉस की बजाय लोग एक्स न समझ लें, इसीलिए इसको बेटर है कि ये डेसिमल से ऐसे करके लिखता हूँ, मल्टीप्लीकेशंस का साइन। अब देखो डी बाई डी एक्स इसका लिखते हैं। ये हमारा बात का मामला था, फॉर्मूला था। अब इस स्टेप को लिखते हैं। इस स्टेप को कैसे लिखेंगे? डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो मुझे फॉर्मूला मालूम है डी बाई डी एक्स। अगर मुझे कॉट एक्स का निकालना हो, तो ये फॉर्मूला कितना है? तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ मुझे कितना लिखना पड़ेगा? कॉट है, तो कॉट को कितना लिखना पड़ेगा? पहले तो नेगेटिव लिख लूँ, नेगेटिव। फिर कितना लिखना पड़ेगा? कॉसेक स्क्वायर। और एक्स के लिए इसके अंदर कितना वैल्यू है? एक्स स्क्वायर, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। ये मामला भी हमारा खत्म हो गया।
फिर एक स्टेप और डी बाई डी एक्स बढ़ गया आगे, तो अब डी बाई डी एक्स कौन सा स्टेप आगे बढ़ गया, ये वाला डी बाई डी एक्स। अब किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का। अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इस साइड आ जाते हैं। हम्म, अब थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल लिखते हैं। अब ये कॉट एक्स स्क्वायर पर पावर माइनस हाफ है, तो इस वैल्यू को कितना लिखना पड़ेगा, लिख लूँ मैं 1/√ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। ये नीचे लिखना पड़ गया, ठीक है, लिख लिया हमने 1/√ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। अब दूसरा वैल्यू हमारा कितना बचा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव तो है ही, रहने देते हैं। और ये वैल्यू को लिख लेते हैं -1। ये नीचे कितना लिख सकते हैं, 1/cosec x। 1/cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू हो गया sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लो अगर कंफ्यूजन है तो। ये वैल्यू भी हमारा हो गया है ना। एक वैल्यू हमारा ये हो गया, आप क्रॉस लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है तो डेसिमल ना समझ ले। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x, क्योंकि डी एक्स एक्स टू द पावर n का कितना होता है, n(x(n-1)। तो ये एक्स स्क्वायर है तो 2 तो हो गया n, और x 2 - 1 तो 2 - 1। दिस वैल्यू इज ओके। ओके, ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा, छोटा छोटा। अब एक साथ लिख लेते हैं ये वैल्यू, x टू द पावर 2 - 1 को कितना लिखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 2 - 1 1। तो डायरेक्ट यहाँ से 2x लिख लेते हैं, इतना तामझाम कितना स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2x लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास देखो न्यूमिनेटर में कितना वैल्यू हो गया, -2x, और डिनोमिनेटर में कितना वैल्यू हो गया, दिस वैल्यू इज √ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे ऐसा इसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्म में लाना है। तो ऐसा फॉर्म में लाने के लिए ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं, अगर मुझे एक फॉर्मेट करना है ताकि आंसर तक पहुंचूं, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर मैं इसके अंदर लिख लूं, दिस वैल्यू इज साइन, इसके इसके अंदर मैं डाल लूं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, मैं कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस वैल्यू इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ले लूँ, तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर के साइन एक्स। और इस वैल्यू को, बाकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ कर लूँ, इसको इसको बाइफरकेट कर रहे हैं इसको, तो ये वैल्यू को लिख लूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो कैसा रहा, नहीं लिख सकते स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये साइन, अच्छे से लिख लेते हैं साफ साफ, ये हो गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका अगर स्क्वायर रूट आएगा तो ये वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, और ये ऑलरेडी साइन एक्स स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही तो वैल्यू था, इसी वैल्यू को तो हम ब्रेक करके ला रहे थे। तो ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो और सिंप्लीफिकेशन आगे कर लेते हैं। अब तो हमारे पास कितना है, -2x। अब ये रोट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर को एक जगह मैं कर लूँ एक फॉर्म में, तो कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारा हो गया साइन एक्स स्क्वायर, एक जगह रहने देते हैं, ठीक है। अब कॉट एक्स स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूँ फॉर्मूला, कॉट एक्स स्क्वायर के लिए मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, और इंटू साइन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना बचा, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कट गया, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर -2x, और ये कितना बचा, √ओवर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। और ऑलरेडी ये साइन एक्स स्क्वायर तो हमारा है ही। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में कब हो सकता है, जब मैं वैल्यू को √2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं, √2 से मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर लूं, और √2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर लूं,
अब ये √2 को इसके अंदर अगर एंटर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर दिया हमने। अब ये वैल्यू हमारा हो गया 2 sin θ × cos θ। देखो 2 cos θ या sin θ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 sin θ × cos θ, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, sin 2θ, sin 2x²। सिंपल सी बात है। ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, sin 2x²। इसको यहीं पे मैं अंदर कर लूं, यहाँ यहाँ मिटा लेते हैं, यहाँ आगे कर लेते हैं। एक ही जगह लिखने से बेटर है कि एक्सपैंड करके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इतने स्पेस में नहीं आ पाया। देखो कितना क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सब 12th में पूछते हैं कि बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। तो मेरे पास बचा -2√2। ठीक है, और ये वैल्यू x, तो -√2x। ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कितना आया, ये हमारा है sin x²। तो पहले लिख लेते हैं sin x²। अब ये रूट अंडर के अंदर हमारा कितना वैल्यू आया, 2 sin x² इंटू cos x²। अब ये फॉर्मूला मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2 sin θ इंटू cos θ। सब सिंप्लीफिकेशन से बाद में, कैलकुलस के बाद। तो अगेन मैं रिपीट करूं, -2√2x, दिस वैल्यू इज sin x², एंड दिस वैल्यू इज √2 sin x² cos x²। का मतलब कितना हो गया, sin 2x², sin 2θ। तो sin 2θ हो गया हमारा वैल्यू। तो ये x² ऑलरेडी था, इसके पीछे 2 लगाना पड़ेगा। तो दिस वैल्यू sin 2x², तो हमारा आंसर हो गया -2√2x sin x²sin 2x²। दिस इज द आंसर एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर। किसी का भी आंसर आ सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या, और किसी के भी अंडर आ सकता है। आप यहाँ भी वैल्यू छोड़ देंगे तो कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट ट्राई करना है कि यहाँ तक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। तरीका हमने 2-3 तरीके बताया सॉल्व करने के। आप पिछले वीडियोस में मैंने डिफरेंट तरीका बताया, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं 8। हमारे पास क्या है, लिखना है dy/dx, यहीं से स्टार्ट करते हैं। d/dx लिखेंगे, हमारा कितना वैल्यू है, cos √x, ये वैल्यू है। लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, cos x का, क्योंकि एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन है। तो मुझे मालूम है कि dy/dx cos थीटा कितना होता है, -sin θ। तो सबसे पहले तो नेगेटिव बाहर करो, नेगेटिव लो। फिर cos के बदले कितना लिखेंगे, sin लिखेंगे। थीटा लिखते हैं, तो यहाँ थीटा पूरा का पूरा क्या है, √x। ये वैल्यू हमारा एक निकल गया। अब क्या, dy/dx क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा। अब dy/dx किसके लिए बढ़ेगा, थीटा के लिए बढ़ता है। तो यहाँ पे कितना है, √x। तो ये हो गया हमारा √x के लिए, ये बढ़ गया। अब यहाँ पे हम स्टॉप रखेंगे। अब एक आगे बढ़ लेते हैं। अब ये वैल्यू हमारा हो गया -sin√x। तो ये तो लिख के रखते हैं। अब इसका निकालते हैं। तो ये जो x है, √x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻½ अब हमारा dx, x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, nxn-1। तो यहाँ कितना लिखें, n कितना हो गया, हाफ, और x कितना हो गया हमारा एज इट इज, और n-1 में क्या, ½ सो दिस वैल्यू इज हाफ x⁻−½ तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, हाफ और x⁻−½ सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा हमें, d/dx लेना पड़ेगा। किसके लिए, अब नेक्स्ट कौन सा है, x। तो x, एक एक करके हम फंक्शंस पे आगे बढ़ते जाएंगे, और बाइफरकेट करके हम लोग d/dx की तरफ मूव करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा कितना हो गया, sin√x, ये वैल्यू 1/2, और ये वैल्यू नीचे हो गया √x, 1/2 √x, और ये x का कितना हो जाएगा, 1। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर, आंसर इज एबव हो गया -sin√x, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर में नेगेटिव के साथ, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 2√x। दिस इज द आंसर, सिंपल, काफी आसान है। इस टाइप से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने आते हैं, एकदम क्विक, एमसीक्यू में इतना नहीं सोचना, फटाफट कर लेता है वो,
एक्चुअली में एमसीक्यू के लिए भी ऐसे ही करते, एक एक करके करते, लेकिन ये डी वाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऑल्टरनेटिव मेथड यही था। ऑल्टरनेटिव मेथड आप अगर करना चाहते हैं, जो मैंने पहले बताया, जो एमसीआरटी कहते हैं उसके हिसाब से, तो वाई का वैल्यू हमारा हो गया कॉस रूट ओवर एक्स। अब देखो हमें यू कितना लिखना पड़ेगा, एक यू लिखना पड़ेगा, इसके अंडर वैल्यू कितना हो गया रूट ओवर एक्स। वी कितना लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके हम लोग डी यू बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी यू, फिर किसका करना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी वी, और फिर डी वी अपॉन डी एक्स। आप चाहो तो इसका वैल्यू नहीं भी लिख सकते, ये एक्स है तो ये वाला हटा सकते हैं, ये वाले फॉर्म में ऐसे करके एक एक करके लिखते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप का ऑल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया, ये वाली मेथड। ये शुरू के दो, लास्ट के दो क्वेश्चन में 7 और 8 बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से बता रहा हूँ। तो ये भी 12th के लिए एक्सेप्टेबल मेथड है, फॉर 12th acceptable method. This is also for 12th acceptable method. जैसा मन करे आप वैसा करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझा के कई मेथड से समझाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच for your support. Keep watching my videos. Please like and subscribe my channel. Thank you.